गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में 23 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान न छोड़ने वालों को गिरफ्तार करके बेदखल किया जाएगा। मुल्क से गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वतन वापसी जारी। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर से एक हफ्ते में 99 खानदान वापस अफगानिस्तान चले गए। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। नून लीग का आज लाहौर में सियासी पावर शो। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से ठोकर नियाज बेग में जलसा होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी से आवाम में नई उम्मीद और हौसला पैदा हुआ है। नवाज शरीफ की क़यादत में पॉलिसीज का तसलसल रहता तो आज महंगाई ना होती। नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग की तैयारी नजर नहीं आ रही। लाहौर में नून लीग के इज्तिमात में अवाम शरीक नहीं हो रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जैकबाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले नहीं चाहते सारा बोझ मियां साहब का खानदान उठाए। नून लीग के जो वजीर इत्तेहादी हुकूमत में थे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ख्वाजा आसिफ की एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा। हर मसले का हल सिर्फ इलेक्शन है। इंतखाबात ना हुए तो हम सब जिम्मेदार होंगे। तमाम सियासतदानों को जेल से बाहर होना चाहिए। मुखालिफ जेल में हो और हम उसके खिलाफ जलसे करें तो मजा नहीं आएगा। अगर हमारे हाथ खुले हैं तो मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में खिताब। बोले पाकिस्तान दाखिली मुश्किलात और बैरूनी खतरात से दो चार है। मामलात वक्त के साथ गंभीर होते चले जा रहे हैं। कई लोग इलेक्शन की फिक्र में हैं और यहाँ रियासत डूब रही है। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन का हुक्म दे दिया। ICU और ऑपरेशन थिएटर्स नए बनेंगे। 100 नए बेड्स का मजीद इजाफा किया जाएगा। PIC में इजलास में फैसला। मरीजों और तीमारदारों की सहूलत के लिए LED स्क्रीनें लगाई जाएंगी। अमेरिका खुलकर इसराइल की हिमायत में खड़ा हो गया। आज फौजी इमदाद का ऐलान मतवक्के। अमेरिकी सदर का ताज़ा सूरत हाल पर इसराइली वज़ीर आज़म से राबता। जो बाइडन ने नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। बोले अमेरिका इसराइल के हक के दिफा में उसके साथ खड़ा है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा अमेरिका इसराइल के साथ करीबी राबते में रहेगा। तर्जमान व्हाइट हाउस ने ईरान और दीगर ममालिक पर हमास की फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया। आलमी बिरादरी फ़लस्तीन इसराइल मसले का पुरअमन हल निकालने की कोशिश करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए तशद्दुद से दिल शिकस्ता है। मसला फौरी हल और आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का कायम होनी चाहिए। फ़लस्तीन की एक ऐसी रियासत हो जिसका दिल अल-कुद्स शरीफ हो। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा फ़लस्तीन और इसराइल की सूरत हाल का पाकिस्तान बगौर जायज़ा ले रहा है। इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े पर दो रियासती हल के मुतालबे को दोहराते हैं। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीन की आज़ाद हैसियत को तस्लीम किया जाए। मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं ताज़ा वाक़यात पर हैरान नहीं हैं। दुनिया तस्लीम करे पायदार अमन की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खित्ते में अमन के लिए फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का खात्मा ज़रूरी है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का फौरी हल नागुज़ीर है। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद कराने के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। 1967 की सरहदों के अंदर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनाई जाए। रूस का फ़लस्तीन के हक में बयान। कहा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दिस होना चाहिए। हमेशा फ़रीक़ैन से सब्र व तहम्मुल का मुतालबा किया है। उधर यूरोपीय मुल्क इसराइल की ज़ुबान बोलने लगे। जंग की जिम्मेदारी हमास पर डाल दी। आज़ाद कश्मीर समेत शिमाली इलाकों में क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 18 साल बीत गए।
8 अक्टूबर 2005 को ज़लज़ले ने बालाकोट और मुल्हिका इलाकों में तबाही मचाई। चंद लम्हों में हजारों इमारतें जमीन बोस, हजारों अफराद मौत के मुंह में चले गए। 18 साल गुजरने के बावजूद अभी तक कई स्कूल, अस्पताल और दफातर तामीर न हो सके। मुतासरीन आज भी बोसीदा शेल्टरों में रहने पर मजबूर। पंजाब पुलिस को मतलूब मुल्जिम की कराची एयरपोर्ट से बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश नाकाम। FI इमिग्रेशन ने मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। मुल्जिम अब्दुल्ला अहमद का नाम इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। उधर पहलवान गोट में सर्च ऑपरेशन, 3 मफरूर मुल्जिमान समेत 4 अफराद गिरफ्तार। माजूरी मजबूरी न बनी। टेक्सला का नौजवान सैयद उमैर काबिल तकलीद मिसाल बन गया। पैदाइश से ही अनोखी जिस्मानी माजूरी का शिकार उमैर ने जदीद व्हील चेयर की तैयारी में IT महारत का लोहा मनवा लिया। सैयद उमैर ने वाज़े किया कि अगर हिम्मत और लगन हो तो माजूरी कोई अहमियत नहीं रखती। बिहार हुकूमत के कास्ट सर्वे ने मोदी सरकार की नींदें हराम कर दी। आइंदा आम इंतखाबात में शिकस्त का खौफ सताने लगा। सर्वे में 80% आवाम निचली जात के निकले। मोदी सरकार में निचली जात की नुमाइंदगी न होने के बराबर। सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे की इशाअत रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का चौथा रोज आज होगा बड़ा टाकरा। 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 2 बार की चैंपियन भारत से टकराएगी। चेन्नई के मैदान में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारत को शर्मा, कोहली और राहुल से उम्दा बैटिंग की उम्मीद। बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भारत के अहम हथियार होंगे। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का लबुशीन, वार्नर और मैक्सवेल पर दारोमदार। स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्टून्स और मुनफरिद ड्राइंग्स बनाकर अपने उस्ताज़ा से भरपूर अंदाज में इज़हार मोहब्बत किया है। इस हवाले से देखते हैं रावलपिंडी से ये रिपोर्ट। मुआशरे में असातिज़ा का मकाम, बच्चे भी गाफिल नहीं। तस्वीर और खूबसूरत कार्ड्स बनाकर मुअल्लिमीन को खूब राज तहसीन पेश किया। बच्चों के अंदाज़े मोहब्बत पर सभी तारीफ किए बगैर न रह सके। आलमी यौम असातिज़ा के मुनासबत से रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में इल्मी सरगर्मी का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों से आए बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ड्राइंग के मुकाबले में अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। बच्चों ने कामयाब इंसान बनने के लिए असातिज़ा का अदब और एहतराम नागुज़ीर करार दिया तो किसी ने शेर पढ़कर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। पहुंचा दिया फलक पर उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ ना थी जरा भी इतने बड़े जहाँ से। हमें टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो हमें बहुत बड़ा इंसान और काबिल इंसान बनाते हैं। जो बच्चा उस्ताद के अदब में सर झुका ले वो दुनिया में सर उठा लेता है। रंगारंग इल्मी तफरीह तकरीब के इनकाद पर वालिदैन भी अपने बच्चों के हुनर देखकर काफी खुश दिखाई दिए। कहते हैं अच्छे असातिज़ा ही कौम को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निकाल सकते हैं। पाकिस्तान के तमाम मुश्किलात की जो कुंजी है वो उस्ताद ही है। जब हमें अच्छे उस्ताद मिल जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इन तमाम बुरानों से निकल आएंगे। जब से एक बच्चा आंख खोलता है तो डेफिनेटली वो अपनी माँ से कुछ सीखता है। तो सबसे पहले तो माँ एक उस्ताद है, उसके बाद सिलसिला शुरू होता है जो उस्ताद तक आता है। जो बच्चे टीचर्स का मानते हैं बात वही कामयाब होते हैं, क्योंकि जो बच्चा उस्ताद के अदब में सर झुका लेता है ना वही इस दुनिया में कामयाब होता है। इस मौके पर तुलबा और तालिबात ने तालीम की अहमियत को उजागर करने के अलावा स्कूल और क्लासरूम को बेहतर बनाने से मुतालिक अमली आगाही भी फराहम की। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। साजिद शेख, 92 न्यूज़, रावलपिंडी।